हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैयद सोबान और आप देख रहे हैं जागरणजोश.com। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं आज के करंट अफेयर से, उसका सही जवाब क्या होगा और उससे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कॉमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। तो पहला सवाल है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल ऐलान में कितने साल से अधिक आयु वाले लोगों को अब आईटीआर जो इनकम टैक्स रिटर्न भरना होता है वो नहीं भरना होगा। इसका सही जवाब है 75 साल से जो अधिक आयु वाले लोग हैं उनको इनकम टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बजट की घोषणा की गई है 1 फरवरी 2021 को। ये बजट की घोषणा हुई 21 और 22 जो वित्त वर्ष होगा, इसमें ये सभी बातें जो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा कही गई हैं जब उन्होंने बजट पेश किया है, तो यहाँ पर कुछ सवाल भी बनते हैं। इसलिए ये पूरा वीडियो जो है उसमें हमने आपको जो है बजट से जुड़े हुए जो सवाल हैं, महत्वपूर्ण सवाल हैं, उनको बताने की कोशिश करी है। तो पहले सवाल यहाँ पर ये था, तो आपने समझ लिया है कि जो आईटीआर है अब 75 साल से अधिक आयु वाले लोगों को नहीं भरना होगा। इसमें यहाँ पर छूट दी गई है वित्त मंत्री के द्वारा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि आम बजट को लेकर सबसे ज़्यादा उत्सुकता जो है वो रहती है आयकर दाताओं के बीच में रहती है, और हर साल की तरह वो इस साल भी इनकम टैक्स में छूट की मांग जो है उसको कर रहे थे। और इसलिए भारत का जो केंद्रीय बजट है 2021 और 22 के लिए वो संसद में जब पेश किया गया, तो उस समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीनियर सिटीजन के लिए आय का रिटर्न जो आईटीआर होता है, इनकम टैक्स रिटर्न जिसे कहा जाते हैं, उसके बारे में ये स्पेशल ऐलान भी किया है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि अब जो है 75 ईयर्स से ज़्यादा उम्र वाले जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको टैक्स जमा करवाने में इस वर्ष से राहत दी गई है। अब 75 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को अपना आईटीआर नहीं भरना होगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि केंद्रीय बजट 2021 और 22 में डबल टैक्स सिस्टम से किन लोगों को छूट दी जा रही है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, प्रवासी भारतीय यानी कि नॉन रेसिडेंट इंडियन, एनआरआई भी जिसे आप लोग कहते हैं और समझते हैं उससे। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत सरकार का केंद्रीय बजट 2021-22 जब ऐलान किया गया उसका निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, तो अप्रवासी भारतीय जो होते हैं यानी कि एनआरआईज जो होते हैं उनको टैक्स भरने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें होती हैं, लेकिन इस बार उन्हें डबल टैक्स सिस्टम से छूट दी जा रही है। अब ये दरअसल इसको समझते हैं कि डबल टैक्स सिस्टम क्या है। तो देखिए, अप्रवासी भारतीय जो होते हैं उनको भारत में अर्जित की गई अपनी आय पर भारत में कर चुकाना होता है, और इसके साथ ही ये अप्रवासी भारतीय जिस देश में रहते हैं वहाँ भी जो है कर चुकाना होता है। उस देश को भी इन प्रवासी भारतीयों को अपनी उसी अर्जित आय पर कर चुकाना होता है। तो ये समझ में आ गया आपको। अब ये जो अप्रवासी भारतीय डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता है जिसे कहते हैं DTAA, तो इसके मुताबिक डबल टैक्सेस में चुकाने से बच सकते हैं। बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल की तरफ, लेकिन उससे पहले एक सूचना आप सभी दोस्तों के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। दोस्तों अगला सवाल है, भारत का केंद्रीय बजट 2021-22 संसद सत्र जो है वो किस तारीख तक चलेगा, इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा करी हुई है। इसका सही जवाब है 8 अप्रैल, ऑप्शन ए। तो दोस्तों आपको बता दें, भारत सरकार का जो केंद्रीय बजट 2021-22
का संसद का सत्र है, यानी कि बजट सत्र जिसे कहते हैं, वो 29 जनवरी से शुरू हो गया है और ये सत्र 8 अप्रैल 2021 तक चलेगा। इस बजट सत्र के 2 चरण होंगे। केंद्रीय बजट 2021-22 का पहला चरण 29 जनवरी से शुरू हो गया है, जो कि 15 फरवरी तक चलेगा। इसके बाद जो सेकेंड टर्म होगा, सेकेंड इसका चरण जो होगा, फेज़ होगा, वो 8 मार्च से शुरू होकर 8 अप्रैल तक चलेगा। फिर 16 फरवरी से 7 मार्च 2021 तक संसद के बजट सत्र का ब्रेक रहेगा। और पिछले साल भी भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण जो है संसद का जो शीतकालीन सत्र था वो आयोजित ही नहीं किया गया था। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। भारत का केंद्रीय बजट 2021-22 पहली बार किस रूप में पेश किया गया? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, बजट की सॉफ्ट कॉपी। आपको याद होगा, ध्यान होगा, जब भी वित्त मंत्री आते थे पहले तो एक सूटकेस लेकर आया करते थे, जिसके बाद वो चरण जो है वो थोड़ा बदला, उसमें कुछ तब्दीलियां आई। फिर जो है आपने देखा होगा निर्मला सीतारमण जी को पिछली बार एक लाल रंग का कपड़ा था, उसके अंदर जो है पूरा ये बजट रखा हुआ था। लेकिन इस बार ये जो डिजिटलीकरण है जैसे कह सकते हैं, ये टैब के ज़रिए यहाँ पर इस बजट को पेश किया गया। इस बार ये बजट आपको ये याद रखना है कि पेपरलेस बजट था। 2021 और 2022 में जो बजट पेश किया गया वो पहली बार ऐसा हुआ कि वहाँ पर बजट नहीं छपा, पेपरलेस बजट था। सॉफ्ट कॉपी के ज़रिए, जो टैब के ज़रिए पूरा बजट वो पेश किया गया। इससे पहले आपको याद होगा कि जब भी बजट सत्र होता था उससे पहले एक हलवा सेरेमनी होती थी। हलवा सेरेमनी हालांकि इस बार भी हुई, लेकिन जब छपने का प्रोसेस शुरू होता था उसको कहते थे वहाँ पे की शुरुआत होती थी हलवा सेरेमनी के साथ। जो ऑफिशियल्स होते थे फिनांस मिनिस्ट्री के, तो जब से छपने की जो प्रक्रिया होती थी पूरे बजट की, वो जो है वहाँ पर हलवा सेरेमनी के बाद जो है पूरा उसका कार्यक्रम आयोजित किया जाता था। लेकिन इस बार भी हलवा सेरेमनी हुई, लेकिन छपने का कार्यक्रम नहीं था। ये पूरी तरह से सॉफ्ट कॉपी के ज़रिए पढ़ा गया, यानी कि टैब पर पढ़ा गया। तो आपको बता दें कि भारत में कोरोना महामारी के कारण इस बार जो यूनियन बजट 2021-22 था वो पेपर प्रिंटिंग उसमें नहीं हुई और ये बजट पूरी तरह से पेपरलेस रहा, जिसके बारे में हमने पहले भी बात करी। और आज़ादी के बाद ये पहला मौका होगा जब आम बजट को पेपर पे प्रिंट नहीं किया गया है। और मोदी सरकार की जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं, उनका अन्य जो है माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर आज लिख गया है, कल की बात है, तो कल संसद के समकक्ष केंद्रीय में जो है केंद्रीय बजट 2021 और 22 पेश किया। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं, उन्होंने भारत के संसद भवन के में जो है सुबह 11 बजे देश का जो है आम बजट पेश किया था। तो यहाँ पर आपको बता दें कि अभी तक जो है सांसदों और मीडिया के लिए बजट की हार्ड कॉपी जो है वो छापी जाती थी, पेपर प्रिंटिंग होती थी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि आम बजट जो है पेपरलेस हुआ है और इस बार जो है सांसदों को भी बजट की सॉफ्ट कॉपी ही दी गई है। बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल की तरफ। भारत की वित्त मंत्री ने इस साल के आम बजट के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इसका सही जवाब आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप। दोस्तों आपको बता दें कि भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी हितधारकों को केंद्रीय बजट की जानकारी आसान और त्वरित पहुंच प्रदान करने के लिए केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप लॉन्च उन्होंने किया है। और इस ऐप पर भारत के सभी संसद सदस्यों और आम जनता को बजट से संबंधित पूरी जानकारी मिलेगी। ये ऐप वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि AFS और अनुदान की मांग यानी कि DG और वित्त विधेयक आदि सहित 14 केंद्रीय बजट दस्तावेजों को देखने की सुविधा प्रदान करता है। और भारत सरकार के इस ऐप को आप गूगल ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, केंद्रीय बजट 2021 और 22 में इनमें से कौन सी 2 चीज़ें महंगी हुई हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रत्न और जूते यानी कि लेदर जो है वो महंगा हुआ है। तो आपको बता दें केंद्रीय बजट 2021-22 में इस साल निम्नलिखित वस्तुओं के दाम बढ़े हैं। विदेशी चमड़ा जो है और जिससे कि जूते बनाए जाते हैं, सोलर इन्वर्टर, विदेशी मोबाइल और चार्जर, मोबाइल से जुड़ी एसेसरीज की भी कीमतों में इजाफा हुआ है। मोबाइल फ़ोन्स, मोबाइल पार्ट्स जो हैं उस पर छूट कम हुई है। रत्न और जूते भी महंगे हुए हैं। इसी तरह इस साल के बजट में आयातित जो ऑटो पार्ट्स होते हैं, विदेशी खाद्य तेल है, गाड़ियों के पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, इंपोर्टेड कपड़े भी हैं, वो महंगे हो गए हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। केंद्रीय बजट 2021 और 22 में इनमें से कौन सी 2 चीज़ें सस्ती हुई हैं? पिछले सवाल में हमने पूछा था आपसे महंगी हुई हैं, इसमें पूछ रहे हैं सस्ती हुई हैं। तो इसको सही जवाब है वो है लोहा और स्टील। तो आपको बता दें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2021 को संसद में जो पेश किया गया बजट, उसमें
लोगों को राहत देने की कोशिश की गई है। हर साल की तरह इस साल भी भारत के आम बजट में हमारे जो रोज़मर्रा के जीवन की कुछ चीज़ें महंगी हैं और कुछ चीज़ें वो सस्ती हुई हैं। और आपको बता दें कि इस साल के बजट में सोना और तांबे का सामान वो सस्ता हुआ है थोड़ा, और लोहा भी सस्ता हुआ है और स्टील भी सस्ता हुआ है। और चमड़े के उत्पाद नायलॉन और पैंट जो है, नायलॉन के कपड़े, ड्राई क्लीनिंग सहित पॉलिस्टर के कपड़े भी सस्ते हुए हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में भारत में कहां पर यूनिवर्सिटी बनाने का एक ऐलान किया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, लेह में। तो आपको बता दें कि 1 फरवरी को जो बजट पेश किया गया उसमें लद्दाख के क्षेत्र में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाए जाने का ऐलान भी किया गया। लद्दाख में रहने वाले जो सभी छात्र हैं उनको आसानी से उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके, इसके लिए भारत सरकार ने ये यूनिवर्सिटी बनाने का निर्णय लिया। इससे पहले लद्दाख क्योंकि भारत के जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, इसलिए वहाँ अपनी विशेष यूनिवर्सिटी नहीं थी। लेकिन जब से ये यूनियन टेरिटरी बनाया गया है तो अब वहाँ पर आवश्यकता है और वहाँ पर यूनिवर्सिटी अब ये बनाई जाएगी। इस बार बजट में ऐलान किया गया है। तो अब दोस्तों वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। सवाल था किस देश ने हाल ही में वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता एवं ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ एक रणनीतिक साझेदारी समझौता किया है? आपके ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है भारत। तो आपको बता दें भारत ने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता एवं ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ एक रणनीतिक साझेदारी समझौता किया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1974 में जो कि वर्ष 1973 यानी कि 73 के तेल संकट के बाद हुई थी, और इसका लक्ष्य सदस्य देशों के लिए विश्वसनीय, सस्ती और अच्छी ऊर्जा सुनिश्चित करना है। अब एक सवाल आपके लिए जिस जवाब को हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा दोस्तों। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है 2021 और 22 वित्त वर्ष के लिए, उसमें आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए कितनी धनराशि प्रदान की है? आपके ऑप्शन 64,180 करोड़ रुपए, 62,480 करोड़ रुपए, 68,180 करोड़ रुपए या फिर 64,265 करोड़ रुपए। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।